दोस्तों, दुनिया के अंदर भारत के बहुत सारे दुश्मन हैं और वो चाहते हैं कि मोदी सरकार जल्दी से जल्दी भारत से खत्म हो जाए। कारण है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। इतनी तेजी से कि आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने के कगार पर है। और वो दुश्मन है ना, वो ये चाहते हैं कि जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक भारत कमजोर नहीं हो सकता और वो भारत को कमजोर देखना चाहते हैं। और इसी का फायदा उठा करके कुछ यूट्यूबर्स मोदी सरकार की कमजोरियों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। यानी जो मोदी सरकार के विरोधी हैं उनको गुमराह करते हैं और छोटी छोटी चीजों को लेकर के ऐसे वीडियो बनाते हैं जैसे लगता है कि मोदी सरकार अब गई तब गई। लेकिन लगातार 12 वर्ष से मोदी सरकार बनी हुई है और तीसरा कार्यकाल भी पूरा करेगी और चौथे कार्यकाल में भी मोदी सरकार वापस आने वाली है। तो जो लोग ये सपना देख रहे हैं वो उनके वीडियो देखते रहते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि शायद ये सही बात निकल जाए और मोदी सरकार कमजोर हो जाए और अगले चुनाव में मोदी सरकार हार जाए। तो ऐसे ही कुछ यूट्यूब चैनल हैं, उनकी बात करता हूं और उन लोगों की जो मेंटेलिटी है जो उनको मैं उजागर करने का प्रयास करता हूं। देखिए, उसके पीछे ना तो उनका मकसद ये है कि भारत कमजोर हो, ना ये उनका मकसद होता है कि मोदी सरकार चली जाए। उनका मकसद ये होता है कि हम भोले भाले लोग जो भारत में मोदी सरकार का विरोध करते हैं उनको गुमराह करके और अपने चैनल पे वो बने रहें और वो हमारे वीडियो देखें, जिसके कारण वो पैसे कमा सके। इसके अलावा उनका कोई भी लक्ष्य नहीं है और उनकी औकात भी नहीं है कि इससे ज्यादा वो कुछ कर सकें। अब मैं आपको बताता हूं, पहला वीडियो है, आप जानते होंगे, एक ध्रुव राठी करके है यूट्यूबर और उसने अभी वीडियो डाला है जिसके अंदर टाइटल दिया है इंडिया इन डेंजर। और उसने एक उदाहरण लिया है कि देखिए, इजराइल अमेरिका की जंग और ईरान की जो जंग हो रही है वो अब भारत के शहरत तक आ गई है। कारण उन्होंने बताया है कि जो एक ईरानी जो के वॉरशिप था जिसका नाम था आयरिस डेना, वो श्रीलंका के पास में जो ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की जो टारपीडो थी उससे हिट हुआ और वो पानी के अंदर डूब गया है। अब वो जो राठी जी हैं वो तर्क ये दे रहे हैं कि देखिए, भारत ने एक समय ये घोषणा की थी, मोदी सरकार ने, खुद मोदी ने कहा था कि भारत इंडियन ओशन का एक गार्डियन है। यानी जो यहाँ पर आसपास इंडियन ओशियन के अंदर जितने शिप हैं उनका रक्षा करने वाला सिर्फ भारत बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन नेवी को इंडियन ओशन का गार्डियन बताते रहे हैं। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। लेकिन भारत अपने सरहद के करीब एक छोटे से ईरानी शिप की रक्षा नहीं कर पाया। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो जंग हो रही है उसमें ये युद्ध कई वर्षों तक चल सकता है। देखिए, जब एक महाशक्ति एक छोटे से देश, कमजोर देश के साथ युद्ध लड़ती है तो बहुत लंबे समय तक चलता है। उसका ताजा उदाहरण है रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिसको 5 साल हो चुके हैं। लेकिन दो महाशक्ति अगर युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएं तो युद्ध 2, 4, 10 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता। विनाश बहुत भारी होगा। तो अब इन लोगों को कौन बताए कि भारत कोई अब छोटा मोटा देश नहीं है, छोटी मोटी शक्ति नहीं है। भारत एक महाशक्ति है और भारत युद्ध में इन्वॉल्व हो गया तो युद्ध 3-4 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता है, चाहे किसी भी देश के खिलाफ युद्ध लड़े। और इसका ताजा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर भी है, जिसके अंदर 4 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। अब भारत ने जो आयरिस डेना था उसको क्यों नहीं बचाया, इसके पीछे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा महाभारत का। देखिए, श्री कृष्ण भगवान थे महाभारत में, वो भी पांडवों के गार्डियन थे। यानी उनको लगता था कि मेरे होते हुए पांडवों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और दुनिया को भी उस समय यही लगता था कि जीत तो पांडवों की ही होगी। लेकिन उन्होंने, उनके होते हुए भी, उस महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, उनकी मृत्यु हुई थी और ये श्री कृष्ण के होते हुए हुई थी। तो उस समय किसी ने यह सवाल नहीं पूछा था कि भाई भगवान कृष्ण के होते हुए और कृष्ण के पुत्र अभिमन्यु की डेथ कैसे हो गई। तो उसके पीछे जो राजनीति थी, और वो जो समझदार लोग हैं उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएंगे। देखिए, युद्ध में अर्जुन को मोह हो गया था कि जब तक ये मोह खत्म नहीं होगा तब तक वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। और युद्ध शुरू हो चुका था, युद्ध के और अर्जुन के बाण घातक सिद्ध नहीं हो रहे थे और इसीलिए भगवान कृष्ण ने एक माया जाल रचा। कहा कि जब तक जो सामने युद्ध लड़ रहे हैं, कोई उनके चाचा ताऊ या यूं कहें कि उनके गुरु हैं,
और उनके भाई बंधु हैं, इनके खिलाफ जिनका मोह खत्म नहीं होगा तब तक अर्जुन के बाण घातक नहीं बन सकते। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को जयद्रथ का पीछा करते हुए दूर लेके चले गए और पीछे उन्होंने जो कौरव थे उन्होंने क्या है वो चक्रव्यूह की रचना कर दी और अभिमन्यु की उसमें डेथ हो जाती है। और पीछे जो रणनीति थी कि जो कौरव थे उन्होंने अनैतिक तरीके से, यानी यूं कहें कि अनैतिक तरीका के, जब उनके अभिमन्यु के पास हथियार नहीं थे तो भी उनको और कई महारथियों ने मिलकर के उनको मार दिया था। जब ये अर्जुन को पता लगा तो उनका अपने गुरु भाई बंधुओं के प्रति सारा मोह खत्म हुआ और फिर उसके बाद में जो इनके बाण तेज हुए, जो घातक बने, उससे महाभारत का पूरा युद्ध पलट गया। अब इस युद्ध में भी कहानी कुछ ऐसी है, अगर भारत इन्वॉल्व होकर के और जो ईरान के आसपास जो अमेरिकन वॉरशिप घूम रहे हैं और इनसे ईरान की रक्षा कर लेता तो युद्ध लंबा नहीं चलता, अमेरिका बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं करता। लेकिन भारत ने कहा कि यदि मैं इनकी रक्षा करूंगा और जब तक ईरान को जख्म नहीं लगेगा तब तक ईरान घातक नहीं होगा। तो खोमेनी की मृत्यु हुई, इनके वॉरशिप बहुत सारे नष्ट हुए। भारत चाहता तो इन सबको बचा सकता था, अमेरिका की हिम्मत नहीं थी कि ईरान के आसपास भी भटक जाए। लेकिन भारत ने सब कुछ किया क्योंकि भारत खुद चाहता था कि ये युद्ध आगे बढ़े और जो भारत के दुश्मन हैं वो इस युद्ध की चपेट में आए और वो कमजोर हों। अब भारत के दुश्मन कौन है मैं आपको बता देता हूं। भारत का दुश्मन अमेरिका भी है और भारत के दुश्मन जो कि अरब कंट्री से लेकर जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो भारत के कोई खास मित्र नहीं है। आप क्या सोचते हो कि भारत को जो अरब कंट्री पेट्रोल देते हैं बड़ी खुशी से देते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है इसलिए देते हैं। कारण है कि वो खाएंगे क्या, कि चावल तो यहीं से जाना है, अनाज तो यहीं से जाना है और बहुत सारे फल फ्रूट तो यहीं से जाने, इसके अलावा उनको कोई ऑप्शन नहीं है। और उनका तेल जब कोई खरीदेगा नहीं तो उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे। दूसरा एक कारण और भी है कि जो अरब कंट्री है उनका सारा डेवलपमेंट वो या तो भारतीय इंजीनियर ने किया है, चाइना या यूरोप के। तो कुल मिला के हम कहें कि जो युद्ध लड़ रहे हैं वो दोनों ही भारत के दुश्मन हैं, तो भारत उनकी रक्षा क्यों करेगा। अभी एक यूट्यूबर और है, मैं उसका चैनल का नाम लूं तो उसका नाम है ओपन लेटर। उसने देखिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनको कहा है कि अब तक के सबसे कमजोर विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। अब उसके लिए उन्होंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, वैसे तो उसने खुद भी बहुत सारी तारीफ की है कि एस जयशंकर जो हम कहें कि सोशल मीडिया पे बहुत सुर्खियां बटोरते हैं और ऐसे जवाब देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो सामने वाले पत्रकार होते हैं उनकी भी उस जवाब को काटने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन हकीकत कुछ और है और हकीकत में वो बहुत कमज़ोर है। उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि देखिए पाकिस्तान भारत का दुश्मन है और पाकिस्तान सऊदी अरब दोनों एक यूं कहें कि युद्ध समझौता करते हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो वो सऊदी अरब के ऊपर हमला माना जाएगा और ये भारत के विदेश मंत्री की कमजोरी के कारण हो गया है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन कर लिया जिसमें पाकिस्तान पर कोई अटैक होता है तो उसे सऊदी अपने ऊपर हुआ अटैक समझेगा। तो क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी एक फेलियर साबित हो रही है और क्या एस जयशंकर जी सुषमा स्वराज के एक फेल्ड सक्सेसर साबित हो रहे हैं? अरे भाई तुमको कौन समझाए, सऊदी अरब खुद अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है, वो पाकिस्तान की रक्षा क्या करेगा, भारत के ऊपर इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब मैंने कह दिया ना, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं अंदर से सब एक ही हैं, भारत के साथ जो दोस्ती है वो तो एक मजबूरी है। तो जो दुश्मन आपस में लड़के खत्म हो रहे हैं, अरे भाई हम क्यों चाहेंगे कि युद्ध खत्म हो, दोनों ही दुश्मन कमजोर हो जाएं और भारत फिर से एक महाशक्ति बने। तो मैं अपनी ज़्यादा ऊर्जा इन लोगों पर खर्च नहीं करूंगा। इन लोगों के व्यूअर्स हैं और वो व्यू वही देखेंगे जो भारत को कमजोर देखना चाहते हैं। वो खुश होते रहेंगे कि आज ये मोदी सरकार गिरेगी, कल गिरेगी, ना आज गिरेगी ना कल गिरेगी, चौथा कार्यकाल में भी मोदी सरकार आएगी, आप चिंता मत कीजिए। और तो उनको पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के लिए ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। आप डीप राजनीति के समझदार हैं, वो इन लोगों के वीडियो बिल्कुल नहीं देखते हैं। तो अपनी ज़्यादा ऊर्जा खत्म न करके मैं अगला वीडियो थोड़ी देर में आपको तैयार करके बनाऊंगा और जो होगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर आप भी जरूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हो, देख रहे हो, बड़ी खुशी हो रही है। आप बने रहिए, सही बात और आपको तार्किक बात ही मैं बताऊंगा। झूठ का ढकोसला हमारे चैनल पर बिल्कुल नहीं मिलेगा। ना तो मैं व्यू के लिए करता हूं ना पैसे के लिए करता हूं, मैं सिर्फ आप डीप राजनीति समझ सकें
इसीलिए मैं अपना चैनल चला रहा हूँ और कोई मकसद नहीं है। नमस्कार।